आप मेरे और अमल दोनों के बिना रह सकते हैं। अगर आप नहीं रह सकते तो सिर्फ दौलत के बिना, जो यहां रहकर आपको मेरे भाई से मिल रही है। अलमीर तुम्हारे घर पे रह रहा है और तुम मुझे अब बता रही हो ये बात? महविश, मैंने तुम्हें बताया तो था कि मुझे अलमीर किस कंडीशन में मिला था। वो किसी की हेल्प नहीं लेना चाहता था, उसे किसी को कुछ नहीं बताना था। मुश्किल से तो वो मेरी हेल्प लेने पे राजी हुआ था। इतना शर्मिंदा था वो कि वो किसी को कुछ नहीं बताना चाहता था। उसे लगता है कि जो कुछ भी उसके साथ हुआ वो उसकी अपनी गलतियों की वजह से हुआ है, और जब तक वो उन गलतियों को नहीं सुधार लेगा वो किसी से नहीं मिलना चाहता। बस इसलिए मैंने तुम्हें नहीं बताया महविश। और उसने मुझे सख्ती से ताकीद की थी कि मैं ये बात किसी को ना बताऊं, वरना वो मेरे घर से भी चला जाएगा। और मिशाल ने जाने के बाद उससे कोई राब्ता नहीं किया? उसने मिशाल को तलाक दे दी है। क्या? क्या कह रही हो? अलमीर ने मिशाल को तलाक दे दी है? जब लंच पर गए थे तो हमें जोई और मम्मी मिल गए। उन्होंने भी यही सवाल पूछा कि मिशाल कहाँ है। तब अलमीर ने उनसे कहा कि मैंने मिशाल को तलाक दे दी है। अलमीर सब ठीक है? वेरी नाइस भाभी, चुप चुप के बातें भी सुनेंगे आप? नहीं, मेरी ऐसी कोई इंटेंशन नहीं है अलमीर। क्या हो गया तुम्हें? मैं क्यों चुप के तुम्हारी बातें सुनूंगी? क्योंकि सुन रही थी आप वहां खड़े होकर। अब जाइए भैया को बताइए ताकि फिर वो मेरी और मिशी की क्लास ले लें। अलमीर इस तरह क्यों बात कर रहे हो? मैं क्यों तुम्हारी बातें सुनूंगी या क्यों जाके कबीर को सब कुछ बताऊंगी? ताकि सिर्फ आप ही यहाँ रह जाए ना अजीम और महान बन के, इसीलिए। कबीर वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब्ड है, इसलिए भूल गया होगा। इसका जिम्मेदार भी वो खुद है। ठीक है ना, सही है, जिम्मेदार वो खुद है, लेकिन इसका बदला तो नहीं ले सकते अब उससे। आप ही थोड़ा सा मार्जिन दे दें उसको। मैं उससे यही पूछने गया था कि परेशानी की वजह तो बता। इतना रूडली बात की उसने मुझसे। इससे पहले कभी इस लहजे में बात नहीं की उसने मुझसे। तुमने उससे पूछा नहीं कि तलाक की वजह क्या है? मैं उससे कैसे पूछ सकती हूँ? ये उसका पर्सनल मैटर है। मुझे अच्छा नहीं लगा उससे पूछना। कभी इस बारे में हमारी बात ही नहीं हुई। आज जब मम्मी ने उससे पूछा और जोई ने पूछा तब मुझे पता चला। और तुम उसके साथ लंच पे क्या कर रही थी? उसे एक बहुत अच्छी जॉब मिली है, कल से ज्वाइनिंग है उसकी। बस इसी खुशी में उसने लंच के लिए कहा। महविश, लेकिन अलमीर तुमसे मिलना चाहता है। नहीं शिबा, सवाल ही पैदा नहीं होता। उस घर के किसी फर्द से नहीं मिलना मुझे। सिरा वहीं जाके मिलेगा। महविश, लेकिन अब अलमीर उस घर में नहीं रहता, उस घर से अलग है। जो भी है शिबा, मैं किसी से नहीं मिलूंगी। अगर मिलूंगी तो फिर से मेरे ऊपर बहुतान लग जाएगा कि अलमीर को मैंने कबीर से मिलने से रोका था। तो नहीं, प्लीज, सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं ये जिल्लत दोबारा नहीं ले सकती। महविश,
भैया आप परेशान नहीं हो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बस थकावट की वजह से थोड़े से चक्कर आ गए थे। परेशान कैसे ना हूं जोई? पिछले महीने भी तुम्हें 2-3 मर्तबा बुखार हुआ है और कितनी कमजोर हो गई हो तुम। नहीं भैया ऐसी बात नहीं है, आप मुझे मोहब्बत से देखते हैं ना, इसीलिए मैं आपको वीक लग रही हूँ। फरीद तुम बताओ, सही कह रहा हूं ना मैं? कितनी कमजोर हो गई है। मैं तो इसे कब से कह रही हूँ, भैया बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अच्छा मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनूंगा, सुबह डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ले लेता हूँ, तुम्हें लाजमी जाना। नहीं भैया इसकी जरूरत नहीं है। जरूरत है, शादी होने वाली है तुम्हारी, इतने सारे इवेंट्स हैं, सेहत ठीक नहीं होगी तो कैसे मैनेज करोगी? मगर आपको मेरा प्रॉमिस याद है ना? याद है। तुम्हारी शादी से पहले आ जाएगी महविश। भैया मैं महविश भाभी को बहुत मिस करती हूँ और छोटे को भी। दोनों आ जाएंगे। पक्का? मामा, मैं पापा के साथ आइसक्रीम खाने जा रही हूँ। कोई जरूरत नहीं है जाने की। मामा प्लीज, हम जल्दी आ जाएंगे। फरीद क्या हो गया तुम्हें, क्यों रोक रही हो इसे? मुझे शोएब पे भरोसा नहीं। कैसी बातें कर रही हो? बाप है इसका, जैसा भी है प्यार करता है इससे। अमल बेटा तुम जाओ, और हाँ सुनो, वो नीचे ड्राइवर है, पापा से कहना उसके साथ चले जाए। थैंक यू मामू जान, आप बहुत अच्छे हैं।